तो ट्राई करो सभी लोग, है ना। इक्वेशन सभी लोग ट्राई करो, आपको ये चेक करना है ऑप्शन ए बी सी डी में किसकी pH 1 आ रही है। pH 1 किसका आएगा बस। ठीक है। ओके। बी का आएगा सर। इसका पहले आपको निकालना है N1 V1। अगर आपने इसको N1 V1 माना है, इसको अगर आपने N2 V2 माना है, ठीक है, इसका N2 V2 निकालो। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, मान लो कि N1 V1 का वैल्यू ज्यादा आया इसमें, इस केस में इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से निकलेगा OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो हो जाएगा N1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन V1 + V2, है ना। तो नॉर्मलिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, है या ना। ठीक है, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। ठीक है, और यहाँ पे एन फैक्टर क्या है, दोनों केस में हमारा 1 है। HCl के भी केस में 1 है और NOH के भी केस में 1 है। ठीक है। ओके, है ना। तो आप जब कैलकुलेट करोगे ना, जैसे जुबिया ने बोला सर बी है, अंचिते ने भी बोला बी है, तो बी कैलकुलेट करते हैं ना, बी है कि नहीं। ठीक है, तो सभी लोग आ जाओ, बी कैलकुलेट करते हैं अब हम लोग, है ना। सर एक बात पूछना था कि एन फैक्टर तो सर वही है ना कि कितना लूज किया कितना गेन किया, रिडॉक रिएक्शन वाला। हाँ। ओके सर। तो यहाँ पे ये बताओ आप लोग, अ, किसकी वैल्यू ज्यादा है, बेस की ज्यादा है कि एसिड की वैल्यू ज्यादा है। एसिड की। एसिड की। बस हो गया, एसिड ही ज्यादा, आपको निकल गया, यहाँ से H+ आएगा, फिर क्या हो जाएगा फिर। यहाँ पे एन फैक्टर 1 है तो कोई दिक्कत है नहीं, तो डायरेक्ट 75 × 1/5 प्लस माइनस -1/5 × 25 डिवाइडेड बाई 75 + 25, बस ऐड कर दो। ठीक है, अब बोलो कितना आ गया। 75 + 25 कितना आ जाएगा, 10। 100 होगा। 100। ये यहाँ से 5 और ये यहाँ से 15, 15। तो कितना हो गया, 1/। 10/100। 10/100। 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ से आएगा 1/10, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1। तो H+ जो है आ गया हमारा कितना, 10⁻⁻1 मोलरिटी, राइट, है ना। ठीक है, फिर हम लोग पीएच निकालना है हमें, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H+ एच की प्लस। concentration। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा -log 10 × -1 इक्वल टू pH 1 आ गया। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन आया हुआ था जेई में, और है ना, और बहुत सारे बच्चे छोड़ के आए हुए थे। यस सर, ये 2018 का है। ये ना, लेकिन 23 में आया हुआ है, इसी नहीं पे सर, बेस। 18 में भी था ये। होगा, लेकिन जी। 23 के बेस पे है। 18 19 अलग चीज है, 23 में भी आया हुआ है। ठीक है, इसमें ये सॉल्व करो, ए बी सी और डी जल्दी। इसमें क्या होगा, जल्दी जल्दी। शायद H2SO4 था ही, या बेरियम हाइड्रोक्साइड था, इसी टाइप का था, मतलब एसिड प्लस बेस था, इतना याद है हमको। जल्दी जल्दी, कम ऑन, फास्ट फास्ट। आंसर क्या है, बोलो आप लोग। इसमें वॉल्यूम तो सेम है तो फिर हम्म कंसंट्रेशन कितना ज्यादा होगा। हाँ, तो फिर तो सिंपल दिख जाएगा ना यहाँ से, लेकिन एक चीज और बताया था मैंने, वो तो आप सही पकड़े हो, तो वॉल्यूम सेम है, लेकिन एक और चीज था छोटू सा, जो वहां पे आ रहा था। फॉर्मूला मैंने बताया था ना, N1 V1 माइनस N2 V2, और N1 को मैंने कन्वर्ट किया था मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, देखो एन फैक्टर यहाँ चेंज हो गया। अरे हाँ सर, याद आ गया मुझे। क्या था, H2SO4 का क्या हो जाएगा, एन फैक्टर 2।
NaOH का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो गया। बस यही मेन था यहाँ पे, बाकी चीज तो आप कर लोगे, है ना। अब निकालो आप लोग वैल्यू, कौन सा, N1 M1, है ना, N1 M1 V1, और इसका निकालो आप लोग N2 M2 V2, कौन सी वैल्यू ज्यादा है ना, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, बोलो। N1 M1 V1। बेस N1 वाला, कौन वाला? बेस, बेस एसिड। की वैल्यू ज्यादा। नहीं सर, एसिड वाला, एसिड वाला। एसिड, एसिड ठीक है, की। फिर यहाँ, SO4 वाला। ठीक है, फिर H+ निकलेगा यहाँ से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ले लो फिर N2 M2 V2 माइनस N1 M1 V1 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। N1 क्या है, 2, M कितना है हमारा, सर H 0.15 प्लस और इंटू, OH माइनस के अलावा हम और कुछ नहीं लेंगे, H प्लस और OH लेंगे बस हाँ और निकाल क्या, के। अच्छा और क्या वैसे लेना इसका चाहिए। एन फैक्टर जो होगा H प्लस का लेंगे, या जो SO4 माइनस है इसका लेंगे, SO4 वाले का। अच्छा आपको और किसका लेना चाहिए, जैसे इसमें कंफ्यूजन इसलिए पूछ रहा था। मतलब और तो होगा ना, जैसे मन में आ रहा होगा कि नहीं नहीं H+ का क्यों ले, और तो आ रहा होगा ना मन में, क्या आ रहा है वही जानना चाह रहा है। हाँ सर, वही पूछ रहा हूँ, SO4 का क्यों नहीं लेंगे। अच्छा SO4 का क्या है, इसमें कुछ अलग लग रहा है आपको SO4 में, देखो यहाँ पे भी 2 कटायन है और यहाँ पे भी 2 एनायन है, तो अलग क्या है, बोलो, अलग दिखा ओके कुछ, ठीक है, सेम है, जो आपके मन में आ रहा होगा ना कि SO4 ले लो, तो बात तो वही है, ठीक है। एन फैक्टर ऑलवेज सेम होगा, अगर दोनों में है तो सेम ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा, बैलेंस करते हैं ना पहले हम लोग, ऐसी थोड़ी है कि बिना बैलेंस ही हम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। वॉल्यूम कितना है इसका, 500, माइनस N1 कितना है हमारा, 0.1, वॉल्यूम कितना है 500 इंटू N1 M1 कितना है, 1। हाँ हाँ 1, V1 प्लस V2 कितना हो गया, 1000, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है वैल्यू, किसी ने कैलकुलेट किया, यहाँ से कितना 10 की आ पावर रहा है, -1। 10 की पावर -1। सबका आ रहा है इतना, 10 के पावर -1, यस सर। ठीक है। फिर pH क्या हो जाएगा हमारा, pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, है ना। अब यहाँ से हो जाएगा -10 log 10 के पावर -1, तो pH 1 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसमें किसी को डाउट है, बोलो, नो सर। है ना, ठीक है। पर इसे ना सॉल्व करके हम्म नीचे वाले को 4 × 10 की पावर आ रहा था, तो 4 कहाँ गया? 4, 4 आ रहा है क्या आप लोग का यहाँ पे, एक मिनट, नहीं सर, 10 के बाद -1 ही आ रहा नहीं है सर। सर, 4 ही आ रहा। नो सर। एक मिनट, एक मिनट, देखो 0.5 था, 0.15 इंटू 2 करोगे आप, ये बेसिकली लीटर में कन्वर्ट किया है, ठीक है, उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, है ना, ये सब, ये मल्टीप्लाई करना तो जो भी है, कितना आ रहा है आपका, 2 इंटू 0.15 इंटू 500 कितना आ रहा है, 150। 150। हाँ, ये कितना आ रहा 50। 50। है, डिवाइड बाई 1000, 1000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाई 1000। 1000, है ना, 1/10 हो गया, ठीक है, 10 के पावर -1, ठीक है, ठीक है, आंसर 1 आएगा, है ना। अब ये बताओ, इस सोल्यूशन में इसने आखिर क्यों लीटर में कन्वर्ट किया है, कोई फायदा ही नहीं था, है ना, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, है ना, ये इसलिए कर रहा है ना, सो दैट आपको जो है माइंड में ये बैठा रहे कि हम लोग हमेशा लीटर में लेते हैं, है ना, ऐसा ना हो कि पता चला 1 ml में है, दूसरा लीटर में है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखना कि ये ml में है और इसको लीटर में दे दिया, तो दोनों को सेम यूनिट में लाना रहता है ना, या तो ml में या तो लीटर में, है ना, ठीक है, इस केस के लिए, लीटर या क्योंकि हम, मिलीलीटर कुछ भी यूज कर सकते हैं ना सर? बस सेम यूनिट हाँ चाहिए दोनों की। हाँ, इस केस के लिए, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं,
हर जगह नहीं, क्योंकि हर जगह मत यूज करना, क्योंकि मोलारिटी हमेशा लीटर में बात होता है। ठीक है सर। सर तो इसे भी अगर मैं चाहूँ तो लीटर में करके करूँ तो भी आंसर सेम ही आएगा ना? हाँ, बस ठीक है सर। तो लीटर में ही कर लो आप लोग, है ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो लीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। चलो, अब आते हैं नेक्स्ट। इसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने कवर कर लिया है ना, ठीक है। N1 V1 पे जितना क्वेश्चन था, मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस, इस पे आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लोगे, है ना। जितने भी पॉसिबिलिटी था क्वेश्चन का, ये हम लोग कवर कर लिए थे, है ना। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, देखो मास दिया हुआ था इसमें, है ना। ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन था, ऊपर वाला कहाँ गया ये भी। सर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वाला तो भी कर लिया सर। वो स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर सर दो स्ट्रॉन्ग एसिड वाले में बताना थोड़ा, और बेस वाला भी थोड़ा सा। उसमें बस सम करना है, प्लस आएगा माइनस नहीं आएगा। देखा, मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे क्या है, मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेस, सम करना है, दोनों सेम चीज है ना। ओके सर। सर स्ट्रॉन्ग वीक के लिए एसिड हो हम या क्यों नहीं बेस, पढ़ते? क्या, वीक के लिए क्यों नहीं पढ़ते? किसके लिए बेस तो, वीक, अरे वीक तो आएगा, कौन बोल दिया नहीं पढ़ते हैं, अभी तो ओके स्टार्ट सर। हो रहा है। ये तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये तो इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो आप लोग कर किए हो ना अभी, आयनिक का इजी टॉपिक बोला जाता है यहाँ से, अगर यहाँ से पीएच निकालने के लिए बोल रहा है तो। सर वीक का तो पेपर में भी आया था। स्ट्रॉन्ग का भी आया था। नहीं, हमारे वाले में से दूसरे का तो नहीं पता। हम, ठीक है। अब आते हैं वीक। वीक के केस में हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, क्या, वीक एसिड जो है वाटर में डालोगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, राइट, H प्लस प्लस एक्स माइनस में, है ना। यहाँ पे एसिड है हमारा HX, HX क्या है हमारा, एसिड है कोई, है ना। आपने क्या किया, वाटर में डाल दिया, है ना, सोल्यूशन, एक्वास सोल्यूशन में डाला, तो H प्लस बना प्लस एक्स माइनस। इसको कंफ्यूज ना हो जाना, ये H प्लस ही है ना, ठीक है। ये बैलेंस करने के लिए किया गया है, दोनों सेम चीज है ना। अब आ जाओ, यहाँ पे इसने क्या किया है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, टाइम जब इनिशियल टाइम पे ये C था, राइट, टाइम t इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे C माइनस सी अल्फा, ये C अल्फा बना, अब ये C अल्फा बनेगा, ठीक है। तो K क्या होगा, एसिड के लिए हम लोग यूज करते हैं K क्या है हमारा, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ये याद रखना आप लोग, है ना, ठीक है। K क्या हो जाएगा हमारा, K क्या हो जाएगा बोलो, K क्या हो जाएगा बोलो, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं H सी प्लस, अल्फा डिवाइड बाय सी अल्फा। नो नो, K ये सी थोड़ी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी अल्फा। H ये प्लस, बस ये x माइनस डिवाइडेड बाई माइनस एच टू एच ओ। एच एक्स। एक्स एक्स। एच एक्स H2O का वन हो ये जाएगा। पता है हम क्यों बोल रहे हैं बार बार, इतना टाइम नहीं है, नहीं तो पता चलता ना, हम आपको ये बताते भी नहीं। ये जो है ना, विदाउट इसका हेल्प से आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप लोग ना अभी इस लेवल, है ना, इतना पढ़ लिए हो ना आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सॉल्व कर सकते हो आयनिक का, लेकिन इतना हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो हम लोग फार्मूला के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना फार्मूला यहीं से ड्राइव हुआ है, समझ रहे हो आप, देखो कैसे ड्राइव होगा, लेकिन सब डेरिवेशन नहीं देखेंगे, कुछ कुछ देख लेंगे, है ना, सो दैट आपको भी कॉन्फिडेंस रहे कि बाद में कभी पढ़ेंगे तो पूरा बिना विदाउट एनी फार्मूला आप सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिक है, ये कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है ना, ठीक है ना। के लिखोगे, वीक एसिड के लिए क्या करते हैं हम लोग, के लिखते हैं, है ना, जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम में कर रहे थे, सेम टू सेम वीक एसिड के लिए, वीक बेस के लिए करेंगे, ठीक है, फाइन, आपने लिख दिया। अब यहाँ पे ये क्या था, सी अल्फा है ना, और एच एक्स क्या है हमारा, सी माइनस सी अल्फा, पुट करो इसको, अब सी अल्फा इंटू सी अल्फा, सी माइनस सी अल्फा, राइट। अब यहाँ से के कितना आ रहा है, आप लोग ना मेरे साथ साथ कैलकुलेट करते रहो, आपको भी याद हो जाएगा ना, फिर बोलोगे सर फार्मूला छोड़ो, हमें बेसिक ही अच्छा लगता है ना। सी वन माइनस अल्फा, सी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर वन माइनस अल्फा आ गया, राइट, है ना। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अल्फा जो है हमारा 5% है यहाँ पे,
मान लिया मैंने, है ना, एज्यूम करा, ठीक है। हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया अल्फा जो है हमारा यहाँ पे 5% है, तो अल्फा जो है काफी छोटा है किससे, 1 से। 1 से काफी छोटा है तो इग्नोर कर दो, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा के ए क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, राइट, ठीक है ना। तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के बाई सी। तो अल्फा क्या आ जाएगा हमारा, रूट के, रूट के बाई सी। बस अल्फा आ गया। यहाँ से हमें निकालना क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो H प्लस किसके बराबर है, सी अल्फा। H प्लस किसके बराबर है, बोलो, सी अल्फा ना। तो यहाँ से सी अल्फा क्या हो जाएगा फिर हमारा, बोलो, सी अल्फा, है ना। तो सी इंटू अल्फा कितना है हमारा, के बाई सी, है ना। सी को अंदर ले जाओगे तो रूट के अंदर, तो क्या लिख लेंगे हम लोग, स्क्वायर लिखेंगे ना, स्क्वायर ले यस जाएंगे सर। ना। के रूट से हो जाएगा। के इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी, सी सी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका रूट ए इंटू सी। ये किसका वैल्यू है, सी अल्फा। सी अल्फा किसके बराबर था, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के बराबर था, और यही हो गया हमारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। फाइन, है ना। इसका जो वैल्यू आएगा वही हमारा H प्लस हो जाएगा। पीएच कैसे निकालेंगे हम लोग, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच। यस, ये पीएच है ना हमारा। पीएच क्या है, माइनस लोग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो माइनस लोग रूट, रूट के इंटू सी, यही है ना। तो रूट को क्या किया हम लोगों ने, बाहर निकाल दिया, ठीक है। कैसे आया है देख लो, ये वाला पीएच जो होगा हमारा माइनस लॉग H प्लस। H प्लस कितना है हमारा, H प्लस है के ए इंटू सी टू द पावर 1/2, है ना। ये यहाँ से -1/2 बाहर आ गया, तो लॉग के ए इंटू सी, है ना। तो लॉग ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग के प्लस लॉग सी। फाइन, इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अंदर ले जाओ आप। अब माइनस अंदर ले जाओगे तो क्या क्या हो जाएगा, बोलो। तो 1/2 माइनस लॉग के माइनस लॉग सी। माइनस लॉग के को क्या लिख सकते हैं, आपको याद है मैंने कल बताया था, पी के इजक्वल टू माइनस लॉग के होता है ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है देख लो, हाफ पी के माइनस लॉग सी। तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का, फॉर वीक एसिड। किसका फॉर्मूला है, फॉर वीक एसिड, है ना। हाफ पी के माइनस लॉग सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना आप लोग, है ना। ओके। सर इसमें 5% ही हमने क्यों लिया, 5% लेना जरूरी है क्या? हाँ, हाँ। 5 या 5 से कम से कम। हम्म, नहीं सर, नहीं मेरे सर, को मेरे ये को ये समझ समझ में 5 से ऊपर पाँच। वाले भी तो। हाँ बोलो। It's 4:42 p.m. हाँ बोलो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि 5 लेना जरूरी है, इससे ऊपर ऊपर भी ज्यादा भी तो ले सकते थे। नहीं नहीं अरे, ओहो, 1 माइनस अल्फा है ना, आपको अगर अल्फा कम होना चाहिए ना, ज्यादा काहे लोगे आप। सर 100% लेते हैं, 50% लेते हैं, वही नहीं समझ नहीं नहीं आया ना। नहीं 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 नहीं, 1 आपको ऐसा वैल्यू होना चाहिए ना जो इग्नोर कर रहा है ना हम लोग यहाँ पे। 1 माइनस अल्फा को 1 कब लिखोगे, जब अल्फा बहुत छोटा होगा तभी तो लिखोगे। ओके, मतलब कि 5% में बहुत छोटा होगा इसलिए हमने इसे लिया। हाँ, क्योंकि 1 माइनस 0.05 कितना आएगा आपको बताओ, यस सर, बहुत छोटा है। तब छोटा सर होना चाहिए। क्वेश्चन, सर क्वेश्चन में तो वो हमें देगा ना इस अल्फा की वैल्यू। हाँ, और सर मैं पूछ रही सही फॉर्मूला तभी वैलिड होगा ना जब हम किसी एसिड को, वीक एसिड को वाटर में डालेंगे तो। हमेशा उड़लवाएगा पानी में ही, हाँ मतलब सर वीक डाइल्यूट एसिड तो हो करे, गई। डाइल्यूट हाँ कराएगा सर। ही वो, ठीक है। चलो, और अल्फा नहीं भी दे तो फिर भी आप निकाल सकते हो, कैसे, के की वैल्यू दी रहेगी और सी की
आपको मेंशन रहेगा वहाँ पे। ये सब तो फॉर्मूला इंपुट करके आ ही जाएगी। तब ठीक है ना? सर ये कैसे पहचाने कि इस क्वेश्चन को कि यही फॉर्मूला लग रहा है क्वेश्चन में? ये तो आपको पता होना चाहिए कि वीक एसिड है। ये तो आपको याद होना चाहिए ना, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। अगर मेंशन नहीं किया है तो आपको पहचानने आना चाहिए। तो मोस्टली आपको ओके पता सर। चल जाएगा जहाँ के वैल्यू दिया रहता है ना, ठीक है, तो समझ जाओ कि वीक के रहता है मोस्टली। ठीक है, ओके, चलो। ओके सर। है ना? ये आप लोग ना होमवर्क में ट्राई करना इसको, इस सारे को। ठीक है, इसका पीएच कितना आएगा, है ना? जैसे एक कर लो आप, एक। ठीक है, देखो यहाँ पे के की वैल्यू दे दिया है, तो एक ट्राई करो। फर्स्ट फर्स्ट वाला का आंसर बताना आप लोग कितना आ रहा है। फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है जल्दी? पीएच कितना आ रहा है? देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH क्या है, हमारा वीक एसिड है। ये हमारा क्या है, वीक एसिड है। फॉर्मूला बेस है, डायरेक्ट वैल्यू वैल्यू पुट करो आप लोग। सर पहले का आंसर क्या है? 2.25 करके। 2.85 है। कैसे? यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया है ना आपको 10⁻⁻1। यहाँ पे के की वैल्यू दी गई है आपको, तो पीके कितना आएगा? ये तो सारा बता दिया था मैंने, देखो पीके कहाँ लिखा था मैंने। बस ये था ना। ये भी याद रखना आप लोग, अगर आप आपसे भूल जा रहे हो तो चीजें। ये वाला है ना, तो यही फार्मूला यूज कर लो, ये वाला जो है हमारा। पीएच क्या हो जाएगा, माइनस, हाँ, माइनस हाफ 2.35 आएगा सर। लॉग के प्लस लॉग सी, है ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाफ लॉग के की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 के मल्टीप्लाई 10 के 2 × 10⁻⁵ प्लस लॉग कंसंट्रेशन कितना दिया था, 10⁻⁻1। 10⁻⁻1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, हाफ, है ना, ये हो जाएगा -5, है ना, -5 आ जाएगा। 0.3 हो जाएगा सर, प्लस। हम्म, कौन सा 0 पॉइंट? सर 0.3 हो जाएगा log 2 की वैल्यू। -5 आएगा इधर, प्लस log 2, ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो -1, है ना। log 10 क्या हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, log 10 क्या हो जाएगा यहाँ से, 1। ये हटा दो यहाँ से। सर आपने 5 प्लस log 2 क्यों लिखा है? वो तो मल्टीप्लाई में आएगा ना। कौन सा? लॉग करते जब तो 10 की पावर डिनोमिनेटर मतलब 10 देखो की देखो, पावर बाहर आ जाती है, ठीक है ठीक है, देखो देखो, तो वो उसको ए प्लस में इन क्यों लिखा है? ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपको क्लियर हो जाए क्यों हो रहा है ऐसा। A × B टू द पावर -6, यही है ना? यस सर। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, log A प्लस log B टू द पावर -6 लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log A -x log B, वही तो है। यस सर वही बोल रहे हैं, तो अपने log 2 इंटू 10⁻⁻5 को B10 हो गया, -5 प्लस log 2 पे लिखा है। ये 2 है।
A2 है, B10 है, x हमारा माइनस x जो है 5 है। समझ में आ गया? यस सर। है ना? ये फार्मूला है, ध्यान रखना ना। फार्मूला नहीं बोलते, क्या बोलते उसको? सिंप्लीफिकेशन है इसका लॉग का, है ना? ओके सर। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखना इसको, है ना? नीट वाले ना इतना ही ध्यान रखना, है ना? इसी पे सारा क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों का, है ना? आप लोग में ज्यादा हेल्थ टफ कैलकुलेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है? इतना ही में हो जाएगा, ठीक है? चलो, हाँ, तो यहाँ से जैसे ही कैलकुलेट करोगे ना आप, log 2 का वैल्यू पुट करो, कितना आएगा? 0.3 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, है ना? यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आपको यहाँ दिख जाएगा। सबको आ रहा है यहाँ से आंसर? बोलो। यस सर, यही आ रहा है। यस सर। ठीक है ना? यस, पार्थ का सही है, जय किशोर का आंसर सही है। ठीक है, चलो, है ना? बाकी जो है BC कर लेना, है ना? ये क्वेश्चन ट्राई करो। नीट में हम लोग का टारगेट है AIR1, तो कोई भी हो सकता है ना? अनामिका भी हो सकती है, जुबिया भी हो सकती है, सीता भी हो सकती है, कोई भी AIR1, ठीक है? अगर मान लो कि सबका 720 आ गया, फिर भी तो AIR1 किसी को तो होना ही पड़ेगा, एक ही होगा ना? ठीक है, मान लो सहारा सब चीज मैच कर गया, मान लो डेट ऑफ बर्थ, बहुत सारा चीजें होती हैं टाई ब्रेकर, कि फिजिक्स में ज्यादा होना चाहिए, मान लो सबका सब सेम कर गया, पता चला कि सारे लोग AIR1 है, ठीक है? कितना मजा आएगा ना? नीट में हम लोग का टारगेट है ना? आप लोग लाओगे ना? अनामिका, जुबिया, सीता, मनोज, बोलो। यस सर। ठीक है, पार्थ, श्वेता, प्रिया, अ, प्रिया राजपूत, नैन्सी, महक, ठीक है, सर गुंजन, दिव्या। सर हाँ अगर बोलो। सेम मार्क्स होते हैं तो कैसे रैंक बनती है फिर? किसने? जैसे आप बता रहे हो ना, जैसे सभी के सेम आ गए 720, तो रैंक कैसे बनेगी? उसमें सबकी शायद नहीं, हाँ, फिर उस लोग टाई ब्रेकर यूज करते हैं, मान लो। सर देखो, जिसकी एज ज्यादा होती है ना उसे मिलती है। हाँ, एज पे जाता है, फिर बहुत सारी चीज आता है, जब फिजिक्स में देखा जाएगा। अब, है ना, पूरा डिटेल जाना पड़ेगा क्या क्या है। तो सर 2019 में दो बच्चों की 720 थी, तो जो शुएब हाँ, अख्तर था ना उसके हाँ, एज ज्यादा थी तो उसे मिली। एज एज सर इसीलिए एक मैंने बताया। तो देखते हैं। हाँ, हुआ था, ठीक है, दोनों के नंबर ही सेम हो गए थे। अब किसी को तो एक ही टॉपर हो सकता है ना? यस सर। सर इसका आंसर डी है क्या? 3.39 आ रहा है सर, 3.39, मतलब डी आ रहा है सर। दिए होगा। सबका हुआ? देखो, मोनो बेसिक लिख दिया है यहाँ पे, है ना? तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला याद अप्लाई करो। मोनो बेसिक हुआ तो क्या हो जाएगा यहाँ से? मोनो बेसिक एसिड है, ठीक है, तो यहाँ से पीएच हो जाएगा आपका चलिए हाफ सर H+ निकाल लेंगे ना। माइनस H+ क्या है? ये यहाँ से ऐसे नहीं होगा। ये सर H+ निकलेगा। यहाँ से अल्फा जो हो जाएगा √K × C, यही था ना अल्फा का हमारा? यस सर। यस सर। हम्म तो यहाँ से हमें निकालना होगा के निकालना है ना? तो क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट ये यूज कर लो, K = C∝², राइट? तो हमारा C दिया है, के निकाला, हाँ, तो के कितना हो जाएगा हमारा? C कितना है? 0.02 इंटू अल्फा कितना हो जाएगा हमारा? अल्फा है 2%, तो क्या लिख सकते? 0.02, राइट? तो यहाँ से हो जाएगा 0.02 का स्क्वायर, कितना आएगा बताओ? किसी ने कैलकुलेट किया है? 0.02 इंटू 0.02 का स्क्वायर,
कितना आ रहा है? डायरेक्ट क्यूब लिख दो ना, हाँ मतलब कि कितना आ वैसे रहा भी है? हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ सर 8 0.08। इंटू 10 की पावर माइनस 6 आएगा सर। 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6। ठीक है, क्यूब से भी कर सकते हैं। क्यूब करोगे तो फिर वहां से भी हो जीरो जाना पॉइंट चाहिए। जीरो एट लॉग लगाना है ना अभी, तो वैसे भी हमें लॉग लगाना है। हम्म हम्म तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो। 2/100 का क्यूब कितना आएगा? 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, यही आएगा ना? यस सर। हाँ, जिसको नहीं देखो यहाँ पे कैसे आया है। इसको हम लोग लिख सकते यस हैं ना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब। तो ये इसके साथ क्यूब चला गया 3, और इसके साथ चला गया। ठीक है, ये आ गया, बस हो गया। के ही पता करना था हमें ना, क्योंकि हमारा जब फॉर्मूला था पीएच वाली क्या था, हाफ माइनस लॉग के, यही था ना? और क्या था? सर हम इस बिना फॉर्मूले के भी तो लगा सकते हैं। प्लस सी। हम्म पीके था ना यहाँ पे, हाफ पी के ए प्लस हाफ पी के है माइनस माइनस लॉग सी। ठीक है, तो हाफ पी के कितना आ जाएगा हमारा, माइनस लॉग के की वैल्यू कितना है, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। लॉग सी कितना है हमारा, लॉग 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ से जो आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, है ना? तो यहाँ से आ जाएगा, हो जाएगा 6, है ना? 6 माइनस लॉग 8। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस बाहर रखो, 2, है ना, माइनस लॉग 2। ठीक है, ओके, यही आएगा ना? ठीक है, यही आ रहा है ना सबका? लॉग है log 2 प्लस 10 की पावर माइनस। ये ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है आप लोग का, बोलो? तो ये हो जाएगा हाफ, क्या हो जाएगा, 6 माइनस, एक सेकेंड, यहाँ से हो जाएगा, log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस log 2। ठीक है, सर लॉग 8 0.7 होता है ना? हाँ दिया हुआ था क्या? जी, log 4 दिया गया है ना? होता है। याद है तो याद है तो फिर तो अच्छी बात है ना? इसको आप सोल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा 3.4। ठीक है, ओके। तो आपको बस मेथड पता होना चाहिए ना, कैसे सॉल्व हो रहा है ना। तो क्या करना है, यहाँ पे हमें पहले के निकालेंगे, है ना? के निकाल के हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में भी यूज कर सकते हैं, और जो मैंने बताया जैसे प्रूफ किया, सी अल्फा निकाल लोगे, है ना? ठीक है, अल्फा जैसे ही पता चला आपका, हमें क्या निकालना था, एच प्लस ना। तो अल्फा आपको पता है, ठीक है, क्लियर है? के निकाल के डायरेक्ट फार्मूला पे पुट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा ना। चलो सर वहाँ पे आगे चले बाद हम। प्लस लग जाएगा सर। क्या? सर वहाँ पे प्लस लग जाएगा, आपने माइनस जो लगाया इधर नहीं सर, नीचे वाले में। सर यहाँ पे सर बाहर। ठीक है, क्योंकि सर कॉमन ले लेंगे ना, यस सर। हाँ कॉमन लेंगे, हाँ यस। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे ना, इतना करने का जरूरत भी, अगर आप अल्फा निकाल लिए हो, अल्फा के इंटू सी, हमें चाहिए सी इंटू अल्फा। ओहो, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है। एच प्लस निकालना है ना, एच प्लस किसके बराबर था, एच अल्फा, याद आया? यस सर। सी कितना है, 0.02 इंटू अल्फा कितना है हमारा, 2%, मीन्स 2/100। ओ, इतना इजी क्वेश्चन, हम लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बताओ। ये सर हमने तो ऐसे ही किया है सी अल्फा वाले से।
यहाँ से भी आ जाएगा, है ना। ठीक है, मीन्स दो दो मेथड है। आप बताओ, आप लोग, है ना, एक क्वेश्चन सॉल्व किए दो दो मेथड से, क्या चाहिए आप। ठीक है, तो यहाँ से एच प्लस आ जाएगा आपका। सी अल्फा डायरेक्ट था ना, यहाँ पे देखो कहाँ गया, जो हम लोग प्रूव किए हैं सी अल्फा था ना, एच प्लस कहाँ गया वो। ये है ना सी अल्फा, दिखा। यस सर। बस डायरेक्ट यूज कर लो सी अल्फा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा, सी है आपका 0.02, अल्फा है 2/100, तो यहाँ से आ जाएगा 2/100 इंटू 2/100, है ना। 4 × 10⁻⁴, 4 - log 4, 4 - log 4 कितना आ जाएगा, 4 - 0.6 कितना आएगा, 3.4 के आसपास। ठीक है, अब बताओ, जो लोग फार्मूला केवल पढ़े होंगे वो लोग को ये पता होता, बोलो, नहीं ना होगा। चलो, इसलिए फार्मूला के साथ थोड़ा सा प्रूफ भी पता रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब बताओ, अब जो 4 और 5 की वैल्यू सेम होती है ना, किसका, log 4 का, 5 का। log 5 का होता है 0.67 के आसपास। इसकी भी 0.6 है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 7 या इसी के आसपास होता है log 5 का भी। ज्यादा, इन लोग का ज्यादा वैल्यू डिफरेंस थोड़ी होता है ना। ठीक है, यस सर। जैसे log 4 का भी देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना, हाँ बोले ना, इसका जैसे 0.6 है ना, उसका होता है log 5 का, आप ले सकते हो जैसे मैंने बताया 0.69, तो log 5 को 7 बोल सकते हो ना, 0.7 के आसपास। ठीक है, चलो, है ना। ठीक है, कितना आप लोगों को फायदा हुआ कि अगर आपको फार्मूला याद है ना, तो आधी जनता फार्मूला वाले ही होंगी, जो केवल फार्मूला पे चलेंगी, उनको, है ना, उनको नहीं पता बेसिक बात है, वो केवल फार्मूला देखेंगे, अच्छा ये अल्फा है तो हमें के निकालना है। उनको नहीं पता एसिड जो होता है सी अल्फा के बराबर होता है, वो भूल चुके हैं, है ना। जिनको जिनको ये भी पता है जल्दी कर लेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। ठीक है, सेम जैसे एसिड के लिए देखें, सेम बेस के लिए होगा, सेम बात है ना। ठीक है, सेम चीज होगा, कोई अंतर नहीं होने वाला यहाँ पे। ये के बी हो जाएगा, के बी क्या है हमारा, बेस बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है हमारा, है ना। ये हमारा हो गया बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, सेम मेथड होगा, सारा चीज सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा। के की जगह के बी आ जाएगा बस, के की जगह के बी आएगा, पीएच की जगह पे पीओएच आएगा बस। प्रूफ याद रखना, है ना। ओ एच माइनस किसके बराबर है, यहाँ पे भी याद रखना ना, भूलना नहीं। ठीक है, तो ओ एच माइनस जो है हमारा सी अल्फा के बराबर है, राइट, ये याद रखना। हो सकता है कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए इस पे, जैसे ऊपर वाला आया था, है ना। ठीक है, बाकी लोग ये फॉर्मूला पे जाएंगे, के भी निकालेंगे, बहुत सारा चीज करते रहेंगे, आप लोग जल्दी से बना के निकल जाओगे आगे, है ना। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, पीओएच जो था किसके बराबर हो जाएगा, हाफ हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी। ठीक है, पीकेबी पता है ना क्या होता है, पीकेबी इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, -log KB। -log KB। ठीक है, और क्या बता देना, हाँ, पीएच कैसे निकालोगे, 14 माइनस पीओएच। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो, ठीक है, ये जल्दी सॉल्व करो आप लोग, इसका क्या होगा आंसर, ए बी सी डी, जल्दी जल्दी।
पीएच दिया हुआ आपको ना। NH3 क्या है, हमारा बेस है, ठीक है। तो पीएच दिया है, तो पीओएच क्या हो जाएगा हमारा, बोलो। पीओएच किसके सर बराबर होगा, 3 में हो जाएगा 14 माइनस पीएच। तो 14 माइनस 11 कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 10 के माइनस थर्टी ये है वाला ना, POH। सी आ रहा है, -13 हो गया है ना। स्क्वायर 3। हाँ, 10 के पावर -13। -3 सीधे। होगा। हम्म, ठीक है। और देखो आप लोग, अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद ये आ गया हमारा OH माइनस का कंसंट्रेशन, ठीक है। सर सी अल्फा पुट कर देंगे। फिर हमें निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा हाँ, OH माइनस क्या था हमारा, C अल्फा था, ठीक है। बोलो, तो 10 के पावर -3 इक्वल टू C दिया हुआ है हमें। वाह, देखो। डिवाइड कर देंगे। अब फार्मूला वाली जानता क्या करती, पता है, फार्मूला पे जाती हो, ठीक है। तो आंसर आ गया हम लोग को 10 के पावर -3 डिवाइड बाई C कितना है हमारा, 0.05, 0.05, ठीक है। यहाँ से आंसर आ जाए, कितना आ रहा है, सर 0.02 आएगा सर। सबका आ रहा है, बोलो, यस। ठीक है, ठीक है ना। तो आपको ये भी चीज पता होना चाहिए ना, बेसिक बातें कभी कभी मदद करता है, बेसिक चीजें है ना। चलो, इसमें आ जाओ, A B C and D, जल्दी। तो के भी दे दिया है हमें, है ना। पीएच निकालना है, राइट। तो यहाँ से आपको निकलेगा क्या, पीओएच। पीओएच की फॉर्मूला क्या था, बोलो, हाफ हाफ पीकेबी माइनस लॉग सी। तो क्या हो जाएगा, हाफ पीकेबी क्या हो जाएगा, -1.8 इंटू 10 के पावर -5, है ना। तो माइनस लॉग सी कितना है, लॉग 10 के पावर -1, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा हाफ 5 माइनस लॉग 1.8, और ये हो जाएगा +1। तो यहाँ से आ जाएगा, कितना है आप लोग का, हाफ 5 माइनस लॉग 1.8 कितना आ रहा है, 0.6 दिया हुआ है ना। 0.6 +1, तो यहाँ से आ जाएगा हाफ 6 माइनस 0.26 कितना आ रहा है, बोलना, 5 अप्रोक्स 5 2.5 से भी कम आएगा। कितना आ रहा है आप लोग का, मीन्स 2.5 से ज़्यादा आएगा, 2.5 से ज़्यादा आएगा। तो ये आ रहा है मेरा, तो आप लोग कितना आ रहा है, सर यही आएगा। ये आएगा ना, क्योंकि 5 है नहीं। अब 5/2 कितना होता है, 2.5। इसका मतलब 2.5 से ज़्यादा होगा, 3 से कम होना चाहिए, तो ये है, ठीक है। सर एक बार इससे पहले वाला क्वेश्चन चलाना, 1 मिनट, ऊपर वाली स्लाइड। सर हाँ सर, ये यहाँ पे ये स्टेप तो समझ में आया कि ये 3 हो गया, फिर इसके बाद क्या क्या, थोड़ा एक बार बताना। जो हमारा कंसंट्रेशन है ना बेस का, OH माइनस इज इक्वल टू C इंटू अल्फा। जैसे सिमिलरली हाँ सर, ये H तो पता है। H प्लस इक्वल टू C इंटू अल्फा है ना। यस सर। और अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो हमें निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, राइट। हमें अल्फा निकालना है ना, और यस सर। कंसंट्रेशन C दिए हुआ है इसका, 0.05, बस। सर मतलब ये जो OH इसको 10⁻⁴ लिखी है ना, ये 10⁻⁴ कैसे बन गई है? देखो, पीओएच जो होती है हमारी माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, OH। OH माइनस, राइट। तो ये बेस 10 है यहाँ पे। यस सर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आ जाओ, लॉग 10 इक्वल टू OH माइनस है यहाँ पे माइनस POH, राइट। तो एंटी लॉग हो जाएगा, तो OH माइनस जो हो जाएगा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 10 के पावर -POH,
ठीक है। सिमिलरली अगर H प्लस होता तो क्या हो जाता, ध्यान रखना ये फॉर्मूला आप लोग है ना, फॉर्मूला आप लिखते जाना है ना, 10⁻⁻PH होता है। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला आप लोग नोट करते जाना है ना, एक अपने कॉपी में सारा ये सब। ठीक है, जो सर ये पी माइनस पी एच एंटी लॉग से आया ना शायद। ठीक है, क्लियर है। चलो सर सर ये वाला जो आपने क्वेश्चन था उसमें सर पीएच निकालना था या पीओएच निकालना था? कहाँ पे? सर पीएच निकालना है, पीएच निकालना है लास्ट सर, वाला आपने क्वेश्चन। पीएच पीओएच निकाल दिया जो कहाँ सर पे अभी है? आपने कराया लास्ट में। नहीं नहीं, ये फॉर्मूला बताया मैंने। नहीं सर ये वाला नहीं सर, नहीं पीछे सर, जो अभी लास्ट आपने कराया क्वेश्चन जो अभी कराया 2.87 वाला, ये सर ये वाला, इसमें सर पीएच निकालना है ना। तो इस अच्छा वाले हाँ, हाँ पीएच निकाला, पीओएच डी निकाला, आएगा हाँ सर। ठीक है ठीक है। यहाँ पे हम लोग पीओएच निकाले हैं। हम्म, ये पीओएच निकाला हुआ है, तो पीएच क्या हो जाएगा? पीएच इक्वल टू 14 14 माइनस माइनस पीओएच, बस इजी तो है ना। तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2.83 कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 11 पॉइंट। 11.1। ठीक है, 11.1। ठीक है, ठीक है, आपको पता था ना कि कैसे निकालेंगे इसके आगे, है ना, ध्यान रखना। ओके, चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में। देखो कॉमन आयन इफेक्ट के चलते पता है क्या हो जाता है, जो हमारा डिसोसिएशन है ना वो कम होने लगता है। कॉमन आयन का मतलब ये हुआ दो रिएक्शन है ना, या बोल सकते हो दो रिएक्टेंट है जिसमें एक आयन कॉमन हो रहा है, है ना, वो पार्टिकुलर आयन कॉमन होने के चलते उस आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी ना, है ना। अगर सॉल्यूशन के अंदर बढ़ने के चलते इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मान लो कि ये फर्स्ट रिएक्शन है हमारा ए क्या है, इक्विलिब्रियम पे हमारा, है ना, है कि नहीं बताओ। और सेकंड आपने डाल दिया क्या, NH4Cl बी, NH4Cl डालोगे तो ये भी किसमें डिसोसिएट होता है, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस में, बट NH4 प्लस जो है दोनों ही रिएक्टेंट में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन के अंदर आप क्या किए, याद है ली चैटलियर प्रिंसिपल में हम लोगों ने देखा था, इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट देन रिएक्शन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका डिसोसिएशन कम हो गया ना, डिसोसिएशन कम हो जाएगा ना इसका, यस है ना। तो डिसोसिएशन विल बी लेस। हाँ तो याद रखना, कॉमन आयन इफेक्ट के चलते क्या होता है ना, कंसंट्रेशन जो है कम बनता है। कम का मतलब ये हुआ रिएक्टेंट जो है ना कम डिसोसिएट होता है, NH3 जो है कम होगा, क्योंकि रिएक्शन अब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, क्योंकि यहाँ से क्या है NH4 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो रिएक्शन हमारा बैक साइड में मूव होने लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया बाय एडिंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट, है ना। ठीक है, द डिग्री ऑफ मतलब जो डिसोसिएशन ऑफ पानी ऐड एमोनिया किया विल हमने डिक्रीज। इसके कारण होगा, मतलब जैसे हम यहाँ पे लिखा है वाटर ऐड करेंगे तभी होगा ये। कहाँ वाटर है? वैसे लिखा है और वाटर में जब इन्हें ऐड करेंगे तभी होगा ये, और किसी में क्या ऐड करेंगे तो नहीं। वाटर में कहाँ ऐड कर रहे हो आप, वाटर में ही ना डिसोसिएट करा रहे हो इसको, देखो देखो, ये तो ऑलरेडी डाला हुआ है एक सोल्यूशन में, ये डिसोसिएट करके NH4 प्लस प्लस OH माइनस में है। और आपने क्या किया ना, इसको NH4Cl को आपने इसमें डाल दिया इस सोल्यूशन में, तो बीकर के अंदर वेसल्स के अंदर NH4 प्लस का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया ना, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस का। और ए क्या था, मतलब कि सर इक्विलिब्रियम बता रहा है। किसी और को हम जब डालें हम्म इक्विलिब्रियम वाले में तो तब होगा वो कॉमन आयन हम्म, इफेक्ट। ओके सर। तब क्या, हम्म, कॉमन आयन होना भी चाहिए, तभी होगा कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे कॉमन हो गया ना, NH4 प्लस जो है, NH4Cl जो है डिसोसिएट हो गया किस में, NH4 प्लस में। ठीक है, ओके सर। तो ली चैटलियर क्या बोला था, अगर आप इक्विलिब्रियम जब एक बार अचीव हो गया, उसके बाद अगर आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन हमारा बैक साइड में मूव करता है ना, बैकवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा इक्विलिब्रियम मूव करेगा। क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है यहाँ पे। कौन सा कंसंट्रेशन, NH4 प्लस का।
कैसे? NH4Cl को हम लोगों ने डिजोल्व करा दिया इसमें, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है ना, जो डिसोसिएशन है अमोनिया का डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया विल बी डिक्रीज, है ना, ध्यान रखना। ओके, चलो। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है? सप्रेस कर देता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, है ना, यही बता रहा है ना, ठीक है। और रिएक्शन जो होता है ना, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम होता है ना। ओके। मतलब कि सर साइमल्टेनियस मतलब एक साथ होने वाला ना। एक साथ और सर होगा। सप्रेस का मतलब बता दीजिएगा, सप्रेस द डिसोसिएशन। डिक्रीज, सप्रेस कर देना, कम कर देना उसको, ओके सर। डिसोसिएशन को डिक्रीज कर देना, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। कब हम लोग H+ जो है वाटर का कंसन ना कंसीडर करते हैं ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली अब हम लोग बफर की तरफ मूव करेंगे ना। इसके बाद डायरेक्ट बफर होगा, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, और कितने लास्ट दिन में में चैप्टर खत्म होगा सर? तब थोड़ा धीरे हो गए हम लोग, लेकिन खत्म हो जाएगा अब 2 दिन में। हाँ सर, ठीक है। ठीक अच्छा है। सर, मैं ये कह रही थी कि सर हमारे एग्जाम जैसे स्टार्ट है 24 से, तो सर आप लोग कब तक क्लासेस लेंगे, या फिर क्लास के बीच में, मतलब उसके छुट्टियों के बीच में भी लेंगे आप क्लासेस? ये जैसे मान लो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री की क्लासेस चलेंगी, है ना। फिजिक्स होगा तो फिजिक्स से चलेगा, ऐसे है। पेपर के हिसाब ठीक है पेपर सर। के अनुसार, ठीक है। ओके सर। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सर सेशन में, मैंने तब तक के सर लिए मैंने ओके, बाय आपसे बाय, कुछ टेक केयर।